नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो कि जैसा कि आप समझ रहे थे 30 क्वेश्चन आज पुनः सॉल्व कराएंगे। जो हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, ये जो पेपर है ये पेपर है 2021 पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है। बायोलॉजी का मूल पेपर है और मूल पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है पीजीटी बायोलॉजी 2021 में। जिसके जितने भी हमारे मित्र हैं वो लगभग 5 माह का जॉब कर चुके हैं। 5 माह पहले सब लोग ज्वाइनिंग पा चुके थे। तो वो और जून में, ध्यान रखिएगा, जून लास्ट तक ये माना जा रहा है कि नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टीजीटी पीजीटी की बड़ी तेज़ी के साथ कार्य चल रहा है ना, जून में तो जुलाई में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को उसी हिसाब से बूस्ट करें और तैयारी करें। तो क्वेश्चन नंबर अगर 61 हम देख रहे हैं, 61 अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये 61 क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदमित करती है किंतु उस पर असर नहीं करती है। यह कहलाता है वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज। एक जाति, ध्यान रखिएगा, एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को रोक देती बट डज नॉट फीड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड। वो मतलब खाती तो नहीं है मगर एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को रोक देती है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो कई सारे शब्द आप देख रहे हैं यहाँ। पहले दिया गया है कॉमन सेलिज्म, सहभोजिता। सहभोजिता क्या होता है इसका, या कॉमन सेलिज्म क्या होता है। इसमें जो होते हैं दो जीव साथ रहते हैं, दो जीव साथ रहते हैं, दो जीव साथ रहते हैं और इनमें से एक को लाभ होता है, एक को लाभ होता है और दूसरा जो होता है वो अप्रभावित होता है, अप्रभावित होता है, उसको ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो उसे कॉमन सेलिज्म कहते हैं। म्यूटेलिज्म में क्या होता है, जो म्यूटेलिज्म जो होती है उसमें क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है। जैसे कि लाइकेन, जैसे कि लाइकेन, लाइकेन में जो एल्गी और फंगस होता है दोनों को लाभ होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें कॉमन सेलिज्म में एपी फाइट आएंगे पौधे, एपी फाइट पौधे, एक पौधे जो दूसरों पर उगाते हैं। कॉपरेशन, सहयोग का मतलब एक जाति दूसरे का सहयोग करे, वो है। एमेंसेलिज्म क्या होता है, एमेंसेलिज्म में हमने आपको बताया था, अगर आपने हमारी क्लासेस ली होंगी, हमने बताया था कि जब एक जो जीव होता है वो दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है। एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव की वृद्धि को या उसके विकास को रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। उसे हम एमेंसेलिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो प्रायः एमेंसेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, एमेंसेलिज्म, एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है। केवल चिकनी कोशिका भित्ति स्मूथ वाल्ड वाले राइजोइट्स पाए जाते हैं। ओनली स्मूथ वाल्ड राइजोइट फाउंड इन। तो राइजोइट्स देखिएगा, अगर हम यहाँ चूंकि बात स्मूथ शब्द यूज की है तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स की। किसकी, ब्रायो, हमारे पीछे लिख रहा है, इधर आएंगे, किसकी यूज बात करने वाले हैं, ब्रायोफाइट्स की। ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं और ब्रायोफाइट्स में दो तरह के राइजोइट दिखाई देते हैं। एक स्मूथ वाल्ड दिखाई देते हैं, स्मूथ वाल्ड, और एक दिखाई देते हैं, एक स्मूथ वाल्ड होते हैं और दूसरे जो राइजोइट्स होते हैं वो होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। क्या होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइट्स होते हैं। राइट्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो स्मूथ वाल्ड की बात करें, मार्केंसिया और रिक्सिया, और मार्केंसिया में दोनों पाए जाते हैं। स्मूथ वाल्ड यानी चिकनी भित्ति वाले, इस तरह से चिकनी भित्ति वाले भी राइजोइट्स पाए जाते हैं, और ट्यूबरकुलेटेड यानी इस तरीके से, अगर आप देखेंगे इस तरीके से भी राइजोइट्स, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइट दोनों पाए जाते हैं। तो ना तो ये सही है ना तो ये चुनी, दोनों पाए जा रहे हैं। फ्यूनेरिया में मल्टी सेलुलर राइजोइट्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइट्स पाए जाते हैं। तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। बच्चा पेलिया, तो पेलिया में केवल एक ऐसा है जिसमें स्मूथ राइजोइट्स पाए जाते हैं, स्मूथ। इसके अलावा स्मूथ राइजोइट्स मुझे लगता है एंथोसिरोस में भी पाए जाते हैं, एंथोसिरोस में भी पाए। चूंकि एंथोसिरोस यहाँ है नहीं तो ऑप्शन हम सही करेंगे पेलिया को। तो ये ब्रायोफाइट्स का क्वेश्चन है। मछली के बच्चे युक्त तालाब से खरपतवार को किस प्रकार निकालना चाहिए। वीड्स ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज द रिमूव्ड
बाय, किस प्रकार से निकालना चाहिए? तो कहता है वनस्पतिक नाशक से। देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़े, मगर ये सही आंसर जाएगा। कैसे? वीडीसाइड। यदि हम वनस्पति नाशक खरपतवार जैसे तालाब में घास है, अगर उसको हम वीडीसाइड डाल देंगे तो उसका नुकसान जो होगा तो मछलियाँ मर जाएंगी। जो मछली है उनकी जनरेशन, मछली मर जाएगी। भाई हम कोई केमिकल जहरीला पदार्थ डालेंगे तो मर जाएंगी, हार्बिसाइड डालेंगे तब भी मछली मर जाएगी, पेस्टिसाइड डालेंगे तब भी मछली मर जाएगी। मगर मैकेनिकल अपरूटिंग अगर करेंगे, यदि हम तालाब में जाएंगे और घास को पकड़ेंगे और खींच खींच के उसको निकाल देंगे तो किसी का नुकसान, भाई जाएंगे तालाब में तो मछलियाँ दूर भग जाएंगे, हम घास को खींच खींच के निकाल देंगे। तो सही आंसर क्या होगा? डी। तो ये तो बिल्कुल ऐसा था जो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस की बात थी। मछली के बच्चे युक्त तालाब, और मछली के बच्चे युक्त तालाब का मतलब समझ रहे हैं? जहाँ मछली पाली जा रही हो। यदि हम वहाँ कोई रसायन डाल देंगे तो सिंपल सी बात, सारी मछलियाँ भी मर जाएंगी और घास तो मरेगी। तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। पक्सिनिया, ये तो क्वेश्चन करा चुके थे, 63 हो चुका, और ये दोबारा हो गया है। 64 नंबर पे आएंगे। यहाँ सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही को चुनिए। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। हम बिल्कुल वही सहकारिता म्यूटेलिज्म। तो अब यहाँ देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया जो वहाँ ये वाला जो क्वेश्चन था कॉमेंसलिज्म, यही को रिपीट किया गया है। ये वाला 61 नंबर जिसने क्वेश्चन सही किया होगा, ये वाला, उसके 2 क्वेश्चन है। यही वाला क्वेश्चन यहाँ रिपीट है, यहाँ मैच कराना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। बुद्धि कैसे लगानी है? तो अभी हमने बताया म्यूटेलिज्म में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है। चलो देख लेते हैं। शिथिल सहचर जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं, और ये आएगा नंबर 3, क्लोज एसोसिएशन विच बोथ इज बेनिफिशियल। बिल्कुल इनमें क्लोज बेनिफिट होता है, लाइकेन और दोनों बहुत क्लोज रूप से जुड़े होते हैं। तो यहाँ हम लेंगे बी में 3। बी में 3 कहाँ जाएगा? बी में 3। तो एक तो ए में ए वाला सही है, और बी में 3 कहाँ सही है? बी में 3। बी में 3 ये वाला तो बिल्कुल गलत ही है। सी वाला, ये वाला सही जा सकता है। ये 2 ध्यान रखिएगा, ये दोनों में से एक सही जाएगा। एक पकड़ में आया बी में 3, और ये बी में 3। अब एक और मिल जाए तो सही कर लेंगे। अब देख लेते हैं। एक जाति दूसरी जाति के वृद्धि को संदमित करती किंतु उस पर असन नहीं रहती है। तो ये किसके लिए था? ये था एमेंसेलिज्म के लिए। तो अगर सी में कौन सा दिया? चौथा। सी में चौथा दिया। अगर सी में चौथा मिल जाए तो काम सही हो जाए। तो इसमें देखते हैं सी में, तो सी में चौथा ये दिया है, और इसमें सी में चौथा तो है नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये पहले से ही गलत था और ये गलत। 2 को पकड़ लिया हमने, 2 का आंसर सही कर लिया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। कौन सा सही होगा? ए। आपको सारे देखने की जरूरत ही नहीं है, अब बकाया आप मिला लीजिएगा। चलिए, फूल गोभी, ध्यान रखिएगा, फूल गोभी, कैबेज, नान, खोल या सलजम कितने जेंडर संबंधित है? काउलीफ्लावर, काउलीफ्लावर ब्रेस्केसी से संबंधित है। किसे? ब्रेस्केसी से। कैबेज भी ब्रेस्केसी से संबंधित है। नॉन खोल गोभी, ये भी कैबेज से संबंधित है, मतलब उससे फूल गोभी से संबंधित, वही ब्रेस्का संबंधित है। टर्निप, टर्निप को सलजम बोलते हैं, सलजम भी ब्रेस्का से संबंधित है। तो ये कितने, कैबेज, नान, खोल का, सलजम कितने जेनरा संबंधित? सिंपल सी बात है, एक ही जेनरा के सब सदस्य हैं। ये सब क्या है? एक ही जेनरा के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, काउलीफ्लावर, कैबेज और नान खोल वाला गोभी, सलजम, ये सब एक ही जेनरा को करते हैं। तो ऑप्शन इसका 1 सही होगा। एंटी ट्रांसपेरेंट, ये आपके ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन पूछा गया, फिजियोलॉजी से है। ट्रांसपिरेशन यानी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहता है एंटी ट्रांसपेरेंट इसमें से कौन सा है? ध्यान रखिएगा, तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड जो होता है, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड जो है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? एंटी, PMA, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये नहीं होता। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ABA,
एब्सिसिक एसिड एंटी ट्रांसपिरेंट, जबकि वो नहीं दिया है, तो ऑप्शन हम इसका ए सही कर देंगे। आयोग ने भी इसको ए ही माना। फिनाइल मार्क्यूरिक एसीटेट जो होता है, इसका प्रयोग करते हैं तो पौधे ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कम करने लगते हैं। जबकि इंडोल एस्टिक एसिड क्या है, ऑक्सिन है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। ये मैलिक हाइड्राजाइड्स है, जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आला फेवब तो होगा ही नहीं पहले से, ये दो तो है नहीं, बचा पीएम में, तो यही सही करेंगे। सेंट्रीपीटल जाइलम इज प्रेजेंट इन, सेंट्रीपीटल जो जाइलम होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? सेंट्रीपीटल जाइलम कहाँ देखने को मिलता है? तो सेंट्रीपीटल जो जाइलम है वो कहाँ देखने को मिलता है? डाइकॉट रूट में देखने को मिलता है। द्विबीजपत्री में हमें सेंट्रीपीटल जो जाइलम है वो देखने को मिलता है द्विबीजपत्री में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही उम्दा और अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। और ये आपके पीजीटी का, चूंकि हम मूल पेपर सॉल्व करा रहे हैं और क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं, इसलिए हरदम आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं पुराने पेपर जरूर 10 साल तक के सॉल्व करें। तो और बकाया आप हमारे साथ जुड़ें। और यदि आप पीजीटी और टीजीटी और जीआईसी, इसके अलावा आप एलटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा एक ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, हमारा ऐप है, बायोलॉजी का ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को यदि आप हम दिखा भी दें, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये हमारा सिंबल है। और जैसे ही इसको आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप साइन अप पे जाएंगे, ऐसे आएगा, फिर साइन अप आएगा। साइन अप के बाद आपको क्लासेस मिलेंगी और वहाँ सारी क्लासेस आपको टीजीटी पीजीटी की देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये। और जैसे ही करेंगे तो आपको सारी टीजीटी पीजीटी एलटी, दो बैच है हमारे, एक 899 का है, एक 999 का है। 899 वाले बैच में लगभग 95% सिलेबस ख़त्म, 5% बचा है, वो भी ख़त्म कर देंगे। 99 वाला जो बैच है टीजीटी पीजीटी के लिए नया शुरू हुआ है, आप इसकी मेंबरशिप केवल 999 में ले सकते हैं। और जैसे ही फॉर्म आएंगे इसकी मेंबरशिप बढ़ जाएगी संभवतः, चूँकि काफ़ी दिनों से 999 में ही ये चल रहा है। तो आप अभी ले लिए, अभी जो छूट चल रही है, एक्चुअली में 4000 का बैच है और छूट पे 999 में मेंबरशिप आपको मिल रही है, तो उसका पूरा लाभ लें और तुरंत के तुरंत जुड़ें। और मैं वादा करता हूं कि एग्ज़ाम के पहले आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा आपने देखा कि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में डॉक्टर नोट्स परिवार के थोक के भाव जो मित्र हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। बड़े से बड़ा कोचिंग सेंटर इतना सिलेक्शन नहीं दिया होगा जितना हमारे परिवार के लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये मेंबरशिप वन टाइम पे है, जल्दी कीजिए, नहीं तो ये मेंबरशिप हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज बढ़ जाए, तो बहुत जल्दी करिएगा। तो अब आता है ट्रिपैनोसोमा। ध्यान बात कर रहा है, ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है। इसकी निम्नलिखित प्रवस्थाओं में किसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता? ट्रिपैनोसोमा इज पॉलीमार्फिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज लैक द फ्लैजिलम। ट्रिपैनोसोमा वाकई क्या होता है, मतलब बहुरूपी होता है। उसके ट्रिपैनोसोमा से रोग कौन सा होता है? तो स्लीप सिकनेस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्लीप सिकनेस रोग होता है। क्या होता है? अनिद्रा रोग होता है, सॉरी निद्रा रोग होता है, निद्रा, स्लीप सिकनेस। इसमें जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है ट्रिपैनोसोमा। और स्लीप सिकनेस डिजीज होती है जिससे व्यक्ति सोता रहता है। और ये किससे फैलता है? तो ये सीसी फ्लाई मक्खी से फैलता है। किससे फैलता है? सीसी फ्लाई मक्खी से फैलता है, ध्यान रखिएगा। किससे? सीसी फ्लाई मक्खी से फैलता है। इसके कई सारे रूप हैं, लेप्टोमोनाट, क्रिथिडियल, ट्रिपैनोसोमा और लिस्मानिया। तो कहता है इसके किस में प्रायः फ्लैजिला का अभाव होता है? तो वो लिस्मैनी जो इसकी जाति होती है उसमें, लिस्मानिया में प्रायः जो फ्लैजिला होता है वो कसाब नहीं पाया जाता है। क्या होता है? कसाब नहीं पाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना था। घावों पर ट्यूमर सदृश ऊतक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं विकसित होती कहलाती हैं द ट्यूमर लाइक टिश्यूज। जो ट्यूमर लाइक टिश्यूज होते हैं
थिन वॉल्ड सेल्स डेवलप ओवर द वुंड इज कॉल्ड। जो ट्यूमर होता है उसके ऊपर एक पतली झिल्ली चढ़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बताओ क्या कहते हैं। तो एक्चुअली में क्राउन गाल डिजीज प्लांट लगाया, उसी के आधार पर बी किया गया था, मगर ये सही नहीं था और लास्ट में सही पता चला डी, उसको कैलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्या होगा? डी। जो ट्यूमर होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने कभी सोचे ही पढ़े ही नहीं होते, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो घावों के ऊपर ट्यूमर सदृश जो ऊतक, जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं विकसित होती हैं, उनको कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है। एलुवियल सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन? एलुवियल सॉइल जो होती है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो वो गैंगेटिक और जमुना, गंगा और जमुना के मध्य में एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। कई प्रकार की मिट्टियाँ हैं। जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे सॉइल वाला चैप्टर, तो वहाँ आपको कई प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलेंगी। तो एलुवियल सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलती है? गैंगेटिक और जो जमुना प्लेन्स है वहाँ हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है, निम्न में से कौन सा शैवाल समूह एवं उसके खाद्य भंडार का सही मिलान है? तो चलो देख लेते हैं कौन सा है, किसमें है। तो इसका हमें मैच कराना है, तो मैच करा लेते हैं। क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, तो ऑप्शन डी में फर्स्ट देखते हैं। ए में फर्स्ट, डी में फिफ्थ देखते हैं। डी में फिफ्थ है, तो ये यहीं से पता लग गया, ये डी में फिफ्थ ये है और एक ये। फिर चलो दूसरा एक मिला लेते हैं। मैनीटॉल किस में देखने को मिलता है? तो थर्ड, सी में थर्ड। ये देखिए, मैनीटॉल जो है फियोफाइसी में क्या देखने को मिलता है? मैनीटॉल देखने को मिलता है। फियोफाइसी में मैनीटॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मैनीटॉल देखने को मिलता है। और बैसिलियोफाइसी में वोल्टिन। तो मैनीटॉल हमें फियोफाइसी का मालूम था, अब हम इसमें देख लेते हैं। सी में थर्ड है, तो ये तो मतलब सही है, और इसमें भी संभावना थी सी में थर्ड नहीं, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन इसका ए सही हो गया। क्या सही हो गया? ए। समझ में आ गया? मतलब इसका मतलब है कि बैसिलियोफाइसी में वोल्टिन देखने को मिलता है, और जैंथोफाइसी में ल्यूकोसिन देखने को मिलता है, फियोफाइसी में मैनीटॉल देखने को मिलता है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च देखने को मिलता है। ये क्रम था सही। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म, विच पेयर इज द करेक्ट? कौन सा युग्म यहाँ प्राय सही है? तो देख लेते हैं। क्रूसीफेरी पेंटामेरस नहीं, ये टेट्रामेरस होता है। ऐसा होता है टेट्रामेरस, तो पहले ये गलत हो गया। रेननकुलस बाइकार्पलरी ओवरी पाई जाती है, बाइकार्पलरी ओवरी पाई जाती है, तो ये भी जम नहीं रहा है। कुकर बिटेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो कुकर बिटेसी में हमने बताया था पीपीसी स्क्वायर। पीपीसी स्क्वायर का हमने बताया था, पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फक। देखिए यहाँ लगा हुआ है फार्मूला, जैसे इसको एग्जाम में क्वेश्चन सही कर गया था। तो पीपीसी स्क्वायर का मतलब था पैराइटल। पैराइटल किस में देखने को मिलता है? तो पैपा विरेसी में देखने को मिलता है। और दूसरा किस में देखने को मिलता है? कुकर बिटेसी। और किस में देखने को मिलता है? क्रूसीफेरी। तो कुकर बिटेसी में कौन सा प्लेसेंटेशन देखने को मिला? पैराइटल। और इसमें एक्साइल लिखा है, तो ये भी गलत हुआ। कैपारिडेसी एंड्रोफोर। तो ऑप्शन इसका लगाया गया था, इस विधि से ये लगाया गया था। क्रूसीफेरी पेंटामेरस नहीं होता, टेट्रामेरस होता है। क्रूसीफेरी में 4 पंखुड़ियां देखने को मिलती, ये ऐसे। कितनी? 4 देख, ऐसे क्रॉस होता है ना, अरे ऐसे क्रॉस कर लो, ये ऐसे, ये क्रूसीफेरी होता है ना, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। रेननकुलस बाइकार्परी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब आया कार्परेडेसी, तो एंड्रोफोर, ये तो सही है, मगर इसको भी चेक करना जरूरी है। तो कुकर बिटेसी का हमने फार्मूला का, आप हमारे वीडियो की लिस्ट पर जाएंगे, प्लेसेंटेशन ट्रिक, तो वहाँ हमने लिखाया था पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फक से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम बको जी। ये अगर आप याद, या अगर ये ट्रिक याद कर ली तो कभी प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन हो। देखिए पीपीसी स्क्वायर लगा के ये चेक किया गया था। एच 0.61 लैम्डा अपान एन साइन थीटा इज द फार्मूला ऑफ, ये किसका फार्मूला था? तो ये था विभेदन शक्ति, रिजॉल्विंग पावर, जो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कॉस थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो ये किसका लिए यूज़ करते हैं? रिजॉल्विंग पावर के लिए यूज़ करते हैं।
रिजॉल्विंग किसकी? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के लिए। देखिए गतिज ऊर्जा के लिए काइनेटिक वाला तो ये फार्मूला है नहीं, प्रकाश के लिए तो यूज़ करते नहीं, E=mc² यूज़ करते हैं। गतिज ऊर्जा के लिए तो इनमें तो कहीं साइन और थीटा और ये कुछ चीज बचा, यही तो, इसी को सही कर दो, यही सही था। कुछ क्वेश्चन कॉमनली आप अपने दिमाग के आधार पर सही कर सकते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार निम्नलिखित में सबसे पुराना समय कौन सा है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर सबसे पुराना समय कौन सा है? तो कैम्ब्रियन जो है वो सबसे पुराना समय है। कैम्ब्रियन जो है वो क्या है? सबसे पुराना समय है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। बकाया जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। लोमोसोम प्रतिनिधित्व करता है। लोमोसोम किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोमोसोम कैसी संरचना है? तो भित्ति संरचना है, वाल्ड। कैसी? एक भित्ति से संबंधित संरचना है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, लोमोसोम। क्या सही होगा? लोमोसोम सही होगा। ये कैसी है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। लोमोसोम एक मेम्ब्रेनस संरचना है। निम्नलिखित प्रतिरक्षा ग्लोब्युलिन अणुओं में से कौन सर्वाधिक बड़ा है? तो हमने बताया था कि यम से लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज। और यम का मतलब होता है मेगा, और मेगा का मतलब होता है लार्ज। सबसे लार्ज पूछा था तो यम ही सही होगा। क्या होगा? यम सही होगा। और ये इसकी हमने एक ट्रिक भी बताई थी। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी। इसकी जो क्लास थी वो आपको एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट में हमने एक पेज में इसको समझाया था कि सबसे लार्ज कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है। तो ये चूंकि ये जो जी होता है ये पेंटामर होता है। कैसा होता है? पेंटामर होता है, ध्यान रखिएगा। और वेट के आधार पर अगर बात करेंगे, वेट के आधार पर इनका क्रम देखेंगे तो वेट के आधार पर जो इनका क्रम होता है, यम होता है, फिर ए होता है, फिर ई होता है, फिर डी होता है, फिर जी। सबसे बड़ा यम होता है, फिर उसके बाद बड़ा, सबसे बड़ा यम, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ये, फिर ये, और सबसे जो छोटा होता है वो जी होता है। क्या होता है? जी। तो सबसे बड़ा पूछा है यम। अगर मात्रा के अनुसार पूछे, मात्रा के अनुसार पूछे कि बॉडी में मात्रा, तो गैमिडे फार्मूला होता है, गैमिडे। गैमिडे का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा जी की होती है, फिर ए की, फिर यम की, फिर डी की, फिर ई की। सबसे कम मात्रा ई की होती है। तो ये हमने आपको पढ़ाया है। आप ऐप पर जाएंगे और जो एम्ब्रियोलॉजी का लास्ट वीडियो है उसी के लास्ट में लगभग 15 मिनट की क्लास थी। सारे के सारे हमने बताए थे कौन मोनोमर होता है। तो मोनोमर कौन सा होता है? जो डी होता है ये मोनोमर होता है, मोनोमर। और जो ई होता है वो भी मोनोमर होता है, ए भी मोनोमर होता है। और जो जी होता है वो भी मोनोमर होता है। और जो यम होता है वो पेंटामर होता है। क्या होता है? पेंटामर होता है। ये हमने आपको कुछ बताए थे। और हमने ए कहा था, जो ए होता है वो डाइमर होता है। क्या होता है? डाइमर होता है। तो ये हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन इसका चूंकि लार्ज पूछा है तो ये हम लगा के बढ़ेंगे आगे। द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड जी जनरेट कोड बिकॉज अनुवांशिक कोड अप्रास कोड कहलाता है क्योंकि, ये अप्रास कोड क्यों कहलाता है? वन कोडान हैज वन मीनिंग। ये सही होगा कि ये सही होगा? मोर देन वन कोडान हैज द सेम मीनिंग। एक कोडान से अधिक कोडान समान मीनिंग रखते हैं। तो ऑप्शन यही सही होगा। एक कोडान से अधिक कोडान समान मीनिंग रखते हैं, इसीलिए इसे अपरास कोड के नाम से जानते हैं। मोर देन वन कोडान हैज द सेम मीनिंग। ऑप्शन बी सही होगा। रिटार्ट रिटार्ट शेप्ड सेल फाउंड इन, रिटार्ट सेल किस में पाई जाती हैं? तो देखेंगे स्फैगनम में, इस फैगनम में रिटार्ड सेल पाई जाती हैं और उसके स्टेम में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी लगाएंगे। इस फैगनम में रिटार्ड सेल देखने को मिलती हैं। एक्चुअली में ये जितना फ्यूनेरिया क्या है? ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है। एंथोसिरास भी क्या है? ब्रायोफाइट्स है। लाइकोफोडियम क्या है? टेरोडोफाइट है, फाइट्स है। तो ये कई सारे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा इस फैगनम में रिटार्ड सेल देखने को मिलते हैं। अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है। द ड्यूरिंग इज द इंटायर लाइफ इज द क्वीन बी कपुलेट्स। रानी मक्खी कितनी बार मैथुन करती है अपने जीवन में? तो वो कितने बार मैथुन करती है आप बताएंगे? तो वो मैथुन केवल वन टाइम करती है, एक बार करती है। रानी मक्खी अपने जीवन काल में और कितनी बार मैथुन करती है? तो रानी मक्खी अपने जीवन काल में केवल एक बार मैथुन करती है।
कितनी बार करती है? एक बार मैथुन करती है। अब आता है 10 मनुष्यों के नमूनों, उनका तापक्रम ये दिया गया, 10 नमूने लिए गए और निम्नलिखित में कौन सा मानक विचलन दर्शाता है? तो मानक विचलन ये आएगा, आप इसको निकाल लीजिएगा अगर स्टैटिक्स जानते हैं तो। ऑप्शन ए सही था। डेवलपमेंट ऑफ द एंथर इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो एंथर का डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है? तो यूस्पोरेंजिएट होता है। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार का डेवलपमेंट एंथर के होते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टो का मतलब होता है जब एक सेल से वन सेल डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड, सॉरी एंड फॉर्म्ड, क्या बनाती है? फॉर्म्ड स्पोरेंजियम। जब एक सेल डेवलप करके स्पोरेंजियम का, एक सेल से स्पोरेंजियम विकसित होता है लेप्टो। यू का मतलब होता है जब कई सेल डेवलप करती हैं और स्पोरेंजियम डेवलप करती हैं तो यूस्पोरेंजिएट। तो जितने भी एंजियोस्पर्म हैं लेप्टो स्पोरेंजिएट होते हैं। क्या होते हैं? लेप्टो स्पोरेंजिएट होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही है। अंगगणितीय औसत में जो सिग्मा का अर्थ है, द अर्थमेटिक एवरेज द मीनिंग ऑफ सिग्मा इज, तो उसका मतलब था जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। सुमेशन क्या होता है? जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है? इन विच द फॉलोइंग वायरस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो टीएमबी में देखिए क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। और T2 जो फेज होता है, T2 फेज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, T2 फेज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। प्रतान दर्शाते हैं द ट्रेंडिल शो। ट्रेंडिल क्या होते हैं? आपने देखा होगा लौकी आदि में इस तरह से संरचनाएं दिखती हैं जिनको ट्रेंडिल बोलते हैं। ये किसको दिखाते हैं? तो स्पार्शानुवर्तन या हैप्टोट्रोपिज्म दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हैप्टोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का मतलब जब रसायन के प्रति अनुवर्तन हो, तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्रकाश के प्रति अनुवर्तन हो। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है जल के प्रति अनुवर्तन हो। तो चूंकि ये स्पार्शानुवर्तन है, प्रातन जो ट्रेंडिल होते हैं वो जब उनको कोई चीज़ मिल जाती तो उसी के साथ लिपट जाते हैं, तो ये हैप्टोट्रोपिज्म दिखाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप का फफूंदी रोग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज इन प्लांट। कौन सा है? तो ककड़ी का मोजिक, जहां मोजिक लगा हो समझ लो ये वायरस की बात कर रहा है। फायर ब्लाइट ऑफ ब्लाइट ये बैक्टीरिया से होता है। क्राउन गाल किसके द्वारा होता है? तो ये भी बैक्टीरिया से होता है। अभी तो हमने बताया था क्राउन गाल एग्रोबैक्टीरियम से होता है। एप्पल स्कैब, केवल अब क्या बचा? एप्पल स्कैब, ये फंगस से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। इस सेब का स्क्रैब रोग कवक से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और फायर ब्लाइट ऑफ पियर ये भी बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से होता है। बचा ये, तो ऑप्शन इसको हम ये सही कर लेंगे। अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि से सुई लगा दी जाए तो उसकी गति होगी। एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इंजेक्टेड इनटू द अमीबा इट्स मूवमेंट विल। अगर कहता अमीबा में यदि एक्टिन को, मतलब जिससे एक्टिन जो होता है उसको रोकने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए तो अमीबा में क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? अप्रभावित रहेगा, या मंदतर हो जाएगा, या दुत्तर हो जाएगा, मतलब तेजी से काम करेगा, या धीमा काम करेगा, या उससे कोई असर नहीं होगा, तो उस पर तुरंत रुक जाएगा। आयोग ने कहा था स्टॉप द मतलब इंस्टेंटली, मतलब वो तुरंत रुक जाएगा, उस पर क्रिया होना बंद हो जाएगी। तो आयोग ने ए माना है, तो यही ए सही है। अमीबा में अगर एक्टिन संदमित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो वो तुरंत कार्य करना बंद कर देगा। अमीबा क्या करेगा? तुरंत कार्य करना बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। इट्स कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस HIV, बिल्कुल सही है। इट रेप्लिकेट्स विद इन T4 lymphocyte, सही। एलिसा टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स। इट मे रिमेन डोरमेंट ऑफ 6 years, ये दिया था। तो आयोग ने इसका सिर्फ जो ऑप्शन मांगना था वो डी माना था। उन्होंने 1, 2 और 4 को सही माना था। 1, 2 और 4 को, 1, 2 और 4 को आयोग ने सही माना था, ये वाला डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भू क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वास स्थानों की डाइवर्सिटी विविधता कहलाती है। द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटाट्स
ओवर द टोटल द टोटल लैंडस्केप या जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको ध्यान रखिएगा, कुल भू क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वासी स्थानों की डाइवर्सिटी, विविधता कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? गामा डाइवर्सिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? गामा डाइवर्सिटी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ओविलिया कॉलोनी का विकास, ओविलिया कॉलोनी का विकास, कॉलोनी इज ऑफ का है, प्रकार का है। तो वो कैसे विकास होता है? सिम्पोडियल डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्पोडियल डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, कैसा डेवलपमेंट होता है? सिम्पोडियल डेवलपमेंट होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्वासनाविधि में पक्षी वायु से निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकालने में सक्षम होते हैं? The words are the capable the removing during the inspiration which of the following amount of the oxygen from the air। तो वो ऑप्शन सही है 90। कितना निकालते हैं? 90%। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन, जब नेक्स्ट क्लास आएगी इसका, तो नेक्स्ट 1 से लेकर जो पूरे 120 क्वेश्चन आए थे वो पूरे के पूरे हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, और प्रगति का जो प्रगति का मार्ग है वो बनाते रहिए। इसी के साथ नमस्कार।